तो वेलकम सर, मैं आपका स्वागत करता हूँ और अभी आपके पास में एक्सेस हैंड ओवर कर रहा हूँ। Okay, good evening everybody and welcome to this 90-minute session of time management. Okay, let's quickly jump into the training program. So let's begin with this. Before I begin, let me set up certain rules for this session. So the first rule is we'll have to be very interactive. Though I will not recommend to unmute yourself. You can send the messages on the chat box. I can read the messages and then I can get your answers. Okay. So before I start, let me quickly introduce myself. Though Manesh sir has already introduced me. So a very short introduction. I am a person who has worked in the industry for more than 26 years and worked in a very senior level positions in multinationals like Suzuki, Hyundai. Most of them are in the automobile sector. The last assignment was my Asia Pacific role as a national head spare parts. That was for Suzuki, and I have handled a team of more than 500 people. 500 पेक्षा जास्त लोकांची माझी टीम होती कंपनीमध्ये असते. ओके, हा झाला माझा प्रोफेशनल बॅकग्राऊंड. Why I am in the training. मैं ट्रेनिंग में कैसा आलो, मैं ट्रेनिंग में क्या कर रहा हूँ. तो जब मेरा करियर शुरू हुआ तो करियर के साथ साथ मेरा पैशन था सिखाना. At the age of 16, मतलब मैंने जब 12th का एग्जाम दिया था तो I was teaching 12th standard students mathematics and physics, जो मेरे फेवरेट सब्जेक्ट. मतलब मैंने इधर 12th का एग्जाम दे दिया और अगले साल के जो 12th के स्टूडेंट्स हैं उनको मैं फिजिक्स और मैथ्स सिखा रहा था. और ज्यादा कोई बड़ी बात नहीं है, बट एक 2-4 स्टूडेंट ऐसे ही कि जो कुछ लोग डॉक्टर्स बन गए, कुछ इंजीनियर्स बन गए, और आज भी वो लोग मेरा नाम लेते कि इनकी वजह से मैं डॉक्टर. मैंने कुछ किया नहीं, बट मेरे पैशन के बारे में बता रहा हूँ. तब से मैं ये ट्रेनिंग इंडस्ट्री में हूँ. एज अ प्रोफेशनल ट्रेनर में हाल ही में इंडस्ट्री में आया, मतलब करीबन एक 8 या 9 साल हो गए होंगे. और इस 8-9 साल में करीबन 10,000 से भी ज्यादा लोगों को मैंने अलग अलग टॉपिक्स पे ट्रेनिंग दी है. और ये सारे के सारे लोग या तो इंडस्ट्री से रिलेटेड या तो फिर दे आर रिलेटेड टू द एकेडमिक्स, या तो कॉलेजेस में जो कैंपस टू कॉर्पोरेट होते हैं उससे रिलेटेड. ठीक है, तो ये हो गया मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन. अभी आज का जो टॉपिक है वो है टाइम मैनेजमेंट. टाइम मैनेजमेंट जैसे ही वर्ड आता है तो बहुत सारे लोगों के दिमाग में बहुत कुछ चलने लगता है. और क्या क्या चलने लगता है ये पूछने के लिए मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपके दिमाग में अभी क्या चल रहा है. टाइम मैनेजमेंट से हम क्या सीखने वाले आज. आप क्या सीखना चाहते हो? चैट बॉक्स. आप आज टाइम मैनेजमेंट के बारे में क्या सीखना चाहते हो? आपको टाइम मैनेजमेंट के बारे में क्या सीखना पसंद? आप टाइप कर सकते हो चैट बॉक्स में. लगता है सब ब्लैंक हो गए. Okay, how to complete on time, how to utilize the time the proper way, how to utilize time, how to prioritize the task. आज तक डेडलाइंस कैसे मीट करने, कम से कम टाइम में ज्यादा काम कैसे करना है. गुड, थैंक यू. एंड आपको एक फैक्ट बता दूं, आज तक मैंने करीबन 200 से ज्यादा टाइम मैनेजमेंट के सेशंस कंडक्ट किए. 1 दिन से लेकर 2 दिन के वर्कशॉप्स कंडक्ट किए. अभी 1 या 2 दिन के वर्कशॉप में होता क्या है कि हम पूरी प्रोसेस में हम लोगों को उस लेवल तक लेके जाते हैं कि वो उनका टाइम अच्छी तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं. ठीक है, अभी हम 90 मिनट्स में उसको थोड़ा सा कैप्सूल फॉर्म में सीखने वाले हैं. बट सबके जवाब यही होते हैं, सबके जवाब, इसके अलावा किसी का कोई जवाब ही नहीं होता. जवाब क्या होता है कि मुझे सबसे मतलब कम से कम टाइम में ज्यादा काम कैसे करना. और सारे के सारे जवाब दोस्तों सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज की तरफ डायरेक्शन होता है, वो होता है काम. एग्री और नॉट? जब भी टाइम मैनेजमेंट की बात आती है तो सबका डायरेक्शन, सबकी सोच सिर्फ एक ही दिशा में जाती है. वो दिशा है मेरा काम. चाहे वो आप ऑफिस में काम कर रहे हो, चाहे आपका बिजनेस हो, चाहे कुछ भी हो, बट सिर्फ और सिर्फ हम के बारे में बात कर रहे हैं. देखो तो आपने जितने भी कुछ वर्ड्स डाले, डेडलाइन हो गया, प्रायोरिटाइजेशन हो गया, टास्क हो गया, कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा काम, ये है क्या? ऑल दीज आर प्योरली रिलेटेड ओनली एंड ओनली टू योर वर्क. इफ यू एग्री जस्ट टाइप yes. I'll take a pause in between to see your messages because I want all of you to be actively participating in this. Okay, so all of us have to be active on the chat box. We'll not talk. I'll give you an opportunity to ask questions directly. Okay.
अच्छा, आज तक हमने जितने भी टाइम मैनेजमेंट के बारे में कंसेप्ट सुने हैं, सबने सुने हैं। ऐसा इस पूरे लिस्ट में जितने भी लोग आज पार्टिसिपेंट्स हैं, उसमें से ऐसा एक भी बंदा नहीं है जिसने कभी टाइम मैनेजमेंट के बारे में सीखा नहीं है, सुना नहीं, बराबर है। और जो कुछ भी सुना है वही मैं रिपीट करने जाने वाला हूँ। या सही सुना आपने। Whatever you have learned about time management till now, the same thing I'll repeat. Only difference is I'll repeat the same thing only for the half of the session. The rest half, I challenge you, I guarantee you, it will be a life-changing thought in your process. ऐसा थॉट आपके दिमाग में आएगा जो आपका टाइम मैनेजमेंट के बारे में चेंज हो जाएगा। अच्छा, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं बहुत सारे किताबें पढ़ते रहता हूँ, मैं बहुत सारी जगह से सीखते रहता हूँ, बराबर है। और अगर आप टाइम मैनेजमेंट के डेफिनेशन में चले जाए, व्हाट इज टाइम मैनेजमेंट, तो बहुत सारे आपको बुक में डेफिनेशन मिल जाएगी। विकिपीडिया पे जाओगे तो एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन मिल जाएगा। जैसे अगर बहुत सारे लोगों ने अगर 3 इडियट मूवी देखी तो उसमें किताब का डेफिनेशन बताया गया था, टेक्निकल डेफिनेशन ऑफ अ बुक। तो उस तरीके का डेफिनेशन सब जगह अवेलेबल है। और ये सिर्फ टाइम मैनेजमेंट की बात नहीं कर रही, जितने भी आप फंडामेंटल सीखो, जितने भी आप लॉ सीखो, जितना भी आप नॉलेज लो, सबका एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन होता है। हालांकि आज अगर दुनिया में किसी को कुछ चाहिए, मैं दुनिया की बात कर रहा हूँ, आपकी और मेरी नहीं बात कर रहा हूँ, मैं दुनिया के हर एक इंसान की बात, आज आपको और मुझे कुछ चाहिए तो नॉलेज से ज्यादा वो नॉलेज को मैं इंप्लीमेंट कैसे करूँ ये चाहिए। If you agree, just type yes with this sentence. What I'm saying is, today what people want is not only the knowledge, but they want the key, how to implement that, and that key is absolutely missing. सब लोग दुनिया भर का ज्ञान देने के लिए तैयार है। हम YouTube खोलेंगे तो दुनिया भर के वीडियोस दिखाई देंगे मोटिवेशनल। मैं भी मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, मैं भी बात करता हूँ मोटिवेशनल की। बट द डिफरेंस बिटवीन अदर मोटिवेशनल स्पीकर्स एंड मी इज दैट आई डोंट ओनली मोटिवेट, सिर्फ मोटिवेट नहीं, मोटिवेट होने के बाद आपके पास जो एनर्जी जनरेट हो जाती है, उस एनर्जी को कैसे लाया जाए, दैट आई टीच। Somebody is writing about goal setting. Yes, it's part of that. Okay, so we absolutely said, Ravindra ji, we have knowledge but not the implementer, and that is the big missing gap in this world. Okay, now the question is, if this gap is seen, if there is such a big gap known to everybody, ऐसा नहीं कि gap किसी को पता नहीं है, but लोग इसके ऊपर काम नहीं करते। लोग यानी कौन हो गया? आप और मैं। आप भी नहीं करते, मैं भी नहीं करता, बराबर। एंड देन वी स्टार्ट, और देन वी, तब हम जाके कंप्लेन करना चालू करते हैं कि मैंने इतना सारा ट्रेन प्रोग्राम अटेंड किया, मैंने इतनी सारी किताबें पढ़ी, मैं सुबह 4 बजे उठता हूँ, मैं 5 बजे में उठता हूँ, मैं 12 घंटे काम करता हूँ, 16 घंटे काम करता हूँ, बट मेरा काम होता नहीं है। एग्री और नॉट? हाउ मेनी ऑफ यू रेजोनेट दिस? किन लोगों को ऐसा लग रहा है कि आप बात उनके दिल से जुड़ रही है? व्यावसायिक व्यक्तीने आपला पूर्ण दिवसाचा वेळ कसा वापरावा? सचिन जी, yes, you get the answer. Okay, now just stop the wish list. ये जितने भी आपने wish list डाले ने, क्या आप सीखना चाहते हो, मुझे पता है क्या सीखना चाहते हो। Okay, और मैं आपको यहाँ कुछ सिखाने नहीं आया हूँ, मैं सिर्फ आपको एक चाबी देने आया हूँ, क्योंकि I'm just launching my YouTube channel with a tagline of चुटकी वाला solution. Okay, and all these solutions, my dear friends, it will be really चुटकी वाला solution. एक चुटकी बजाओ और आपको solution मिल जाएगा। छोटे छोटे प्रॉब्लम्स को हम, बड़े बड़े प्रॉब्लम्स को हम छोटे छोटे हिस्सों में कन्वर्ट करके उसके ऊपर solutions देने वाले हैं, और वो मैंने ऑलरेडी 3 साल उसके ऊपर काम किया। Okay, that's not the topic for today. Let's jump into the time management thing. So everybody in this forum now agrees that yes, we need knowledge. But we just don't need knowledge. We also need something. Which will help us to implement that knowledge. Because implementation is the key. Without implementation, that knowledge is like a debit card without password. Yes or no? Without implementation key, the knowledge is like a debit card without a password. तो मैं मेरा डेबिट कार्ड, मेरे सारे बैंक अकाउंट्स आपको दे देता हूँ और आपको कोई पासवर्ड नहीं देता। करोड़ों रुपए मेरे बैंक अकाउंट आपके कुछ काम का है नहीं, unless and until you are a good hacker. If you are a good hacker, then I have risk. But otherwise, if you go in an ethical way, all my debit cards, all my bank accounts are useless for you unless and until you have the password. The same thing applies to the trainings also. The same thing applies to the knowledge also. Knowledge है क्या? Knowledge is the black box. You need to interpret that in a better way.
Let's try to understand this sentence. Okay, knowledge क्या है? एक black box है, उसको सही तरीके से हम समझना जरूरी है. अच्छा, समझने का तरीका हर एक का अलग अलग होता है. That is the tragic part of it. Okay, nothing wrong in it because every human has been created a different. Every human has gone through a different phase of his life. तो हर एक का देखने का नजरिया अलग होता है. जैसे कि कोई अगर बिल्डिंग लाइन में मतलब कंस्ट्रक्शन लाइन में है तो हम वो ऐड देखते रहते हैं, मैजिक ब्रिक्स या कोई एक कंपनी का ऐड है, तो वो जब फ्लैट बेचने की सोचता है तो उसको हर जगह पे फ्लैट नजर आता है. कोई बोलता है टायर फ्लैट हो गया तो ये बोलता है मेरा 3 BHK फ्लैट. सो दिस इज हाउ एवरीबॉडी इंटरप्रेट्स एज पर हिज नीड. आज भी इधर जो 40-50 लोग बैठे हैं सुनने के लिए, वो भी प्रोग्राम उसी तरीके से सुनेंगे जिस तरीके से उनको उनकी जिंदगी उन्होंने देखी है. इसमें बुरा कुछ नहीं है, गलत कुछ नहीं, बट थोड़ा सा हटके इसको कैसे सीखा जाए वो अगले 5-6 मिनट में आपको मैं रिवील करने वाला हूँ. तो सबसे पहले समझ लेते कि ये टाइम चीज है क्या. ओके, और उससे पहले भी समझ लेते कि दुनिया के जो महान व्यक्ति है, कुछ महान व्यक्तियों के नाम मैंने इधर लिखे हैं कि इनके हिसाब से टाइम का मतलब क्या है. और सबसे बढ़िया जो डेफिनेशन मुझे आज तक लगा था, बहुत सारे ऐसे डेफिनेशन है, करीबन 2000 से भी ज्यादा अलग अलग डेफिनेशन है. सबसे बढ़िया जो मुझे डेफिनेशन लगा था वो था स्टीफन कोवे का. The key is not in spending time but in investing it. कुछ लोगों के सवालों के जवाब इन डेफिनेशन से भी आ जाएंगे. हम टाइम कैसे बिताते हैं, हम वक्त कैसे बिताते हैं, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट. वी हैव टू इन्वेस्ट टाइम. इन्वेस्ट का मतलब क्या हो गया? हम इन्वेस्ट करेंगे तो क्या नतीजा होगा उसके? कैन एवरीबॉडी आंसर दिस? What will happen if we invest something? पैसा इन्वेस्ट किया तो क्या होगा? If we invest money, just type in your text box. अगर हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो पैसे का क्या होगा? Result, investment gives return, good, returns a lot, isn't it? Multiply होता है, gain होता है, profit होता है, बढ़ता है. So this is all clear. This thing is clear to everybody. The moment I said invest and what we get, we were blank. The moment I said money, it started answer. Because whenever we talk about investing, the relation or the equation what we have set is investment मतलब पैसा. इसके अलावा investment कहीं होता नहीं. ये मालूम फिट है और गलत कुछ नहीं है. But आज हम बात किस चीज की कर रहे हैं? इन्वेस्टमेंट की, टाइम इन्वेस्टमेंट की. हम सब के सब लोग यहाँ पे बैठे हैं, 40-50 लोग यहाँ पे बैठे. हम क्या कर रहे हैं? वी आर इन्वेस्टिंग अवर टाइम. राइट और रॉन्ग? आर वी इन्वेस्टिंग अवर टाइम और वी आर स्पेंडिंग अवर टाइम? क्या है इसमें से? अभी जो हम यहाँ पे बैठे हैं, ओके, सो इन्वेस्टिंग है या स्पेंडिंग है? इन्वेस्टिंग है, स्पेंडिंग है? इसका जवाब तो सेशन खत्म होने के बाद पता चलेगा. यार या तो बकवास था, क्या 1.5 घंटा हमको पकाया, कुछ भी नहीं मिला, मेरा टाइम वेस्ट हो गया. या तो ऐसा होगा कि यहाँ से 1.5 घंटे के बाद आप ऐसा कुछ लेके जाओ आपके साथ में कि आपको लगा कि मैंने 90 मिनट या 2 घंटे इसमें इन्वेस्ट किया और उसमें से मुझे ये फायदा हुआ. ओके, और मेरी कोशिश यही रहेगी कि आपका ये जो टाइम है वो इन्वेस्टमेंट करके दिखाई दे, ना कि स्पेंडिंग करके दिखाई दे. गुड. नाउ लेट्स we have understood that yes, all the legends, जितने भी बड़े लोग हैं वो बड़े इसलिए बने हैं because they have invested in their time, they have not spent their time. Okay, ये इस definitions का जो crux है वो यही है कि जितने भी बड़े लोग, you name any person in this world, including Vishnu Manesh sir, he is also leveraging his time, he is also investing in his time. तब जाके वो उस लेवल पे जाके पहुंचे. टाटा ले लो, अंबानी ले लो, जो भी बड़ा आदमी इंडिया का हो, इंडिया के बाहर का हो, जितने भी बड़े लोगों के नाम लो, सारे के सारे लोग क्या करते हैं? उनका टाइम इन्वेस्ट करते हैं. That's the reason they are getting the results. बहुत लोगों ने बताया कि इसमें से मुझे गेन होगा, बहुत लोगों ने बोला कि इसमें से मेरा टाइम मल्टीप्लाई होगा, so I'll get a leverage of time. Now the question is, ध्यान से सुनो इस सवाल, ठीक है? अभी तो हमारा लॉकडाउन बराबर है, और लॉकडाउन चलने के पहले थोड़ा सा रिवाइंड करो, फ्लैशबैक में जाओ. जैसे हिंदी मूवी फ्लैशबैक में जाते हैं ना. अच्छा, एक चीज मैं बार हिंदी मूवीज का रेफरेंस लूंगा क्योंकि आई लव वाचिंग हिंदी मूवीज एंड लर्निंग फ्रॉम द हिंदी मूवीज बिकॉज़ दे आर रियली गुड टीचर्स right from the school days of mine. Okay, so Hindi movies
का थोड़ा सा इस्तेमाल करूंगा। तो आपने करना क्या है, हिंदी मूवी में जैसे दिखाते हैं ना 20 साल पहले, हमको 20 साल पहले नहीं जाना है, सिर्फ 2 महीने पीछे जाना है। 2 महीने पीछे जाना है आपकी रूटीन वाली जिंदगी में। कोई जॉब कर रहा होगा, कोई बिजनेस कर रहा होगा, कोई भी कर रहा होगा, और इमेजिन करो कि 2 महीने पहले आपको किसी ने बताया होगा कि भाई तेरे को अगर सही में अच्छी जिंदगी जीनी है, if you really want to live a very beautiful life, then you should do 1, 2, 3 things। क्या 3 चीज बताएगा? सुबह जल्दी उठना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए, कम से कम 1 किताब पढ़नी चाहिए, कम से कम 4 लोगों से थैंक यू बोलना चाहिए, and all these good things will be taught to you। The good answer or the best of the people giving the answers क्या बोलते हैं? मैं सच बताऊं क्या, सच में ये सब कुछ करना चाहता हूँ, बट के आगे क्या होगा? कोई टाइप करके बताएगा, ये सब कुछ मैं करना चाहता हूँ बट क्यों नहीं कर पाता। क्या सकता है इसका आंसर? अरे नो टाइम। टाइम कहाँ है? टाइम ही नहीं है मेरे पास। सुबह मैं 8 बजे ऑफिस के लिए निकलता हूँ, रात को 9 बजे पे आता हूँ, उसके बाद फोन चालू रहते, ईमेल चालू रहते, एंड व्हाट नॉट, ऑल दोस नॉनसेंस थिंग्स आर गोइंग ऑन। ओके, अब उन्हीं लोगों से फिर से अगर आप ये सवाल पूछोगे कि ये सब चार चीजें करनी चाहिए, सुबह जल्दी उठना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए, किताबें पढ़नी है, और कितने लोग, 100 में से कितने लोग आज कर रहे हैं जबकि उनके पास बहुत टाइम है? कितने कर रहे होंगे बताओ? मेडिटेशन, एक्सरसाइज, बुक रीडिंग कितने लोग कर रहे होंगे? जयराम कर रहे, सब लोग कर रहे, कुछ लोग बोल रहे 5% कर रहे। I am doing great. Those who are doing, I really appreciate that. Those who are doing, I really appreciate that. And these are the only people who are in this seminar. These are the only people who are in this seminar. बाकी जो लोग इस सेमिनार में नहीं है, जो बाहर है, वो अभी भी नहीं कर रहे। Yes or not? जो इस लर्निंग स्टेज में नहीं है, really thank you all of you. I mean, I really appreciate the group, and I think I am in the right forum wherein all the people are doing the same thing. But if you look at most of the crowd, वो आज भी ये सारी चीजें नहीं कर रहे। ठीक है, आज भी किसी को, मतलब मैं आजू बाजू में देखता हूँ तो आज भी बहुत सारे लोग मुझे 8 बजे के बाद उठते हुए नजर आते हैं, कोई 9 बजे के बाद उठते हुए नजर आता है, कोई मतलब they don't even want to dress up properly in the day। पूरा दिन वो नाइट सूट में रहेंगे, दिन रात उसी सूट में रहेंगे, so they are not at all prepared। So the crux of the story is कि टाइम नहीं है is the wrong answer। टाइम नहीं है is the wrong answer। Now the people will question again, but टाइम तो है ही नहीं है तो नहीं है, बराबर है। To come to that कि टाइम कैसे जनरेट करेगा। I'll just give you my own story। When I was working as a deputy general manager with Suzuki Motorcycle, I was having tons of load। I mean, मेरे काम का जो लोड था आप इमेजिन नहीं कर सकते। तो जापानीज कंपनी, ऊपर से फिर वो उनके टाइमलाइंस होते, टारगेट्स होते, दिन में से आधा टाइम तो मीटिंग्स में जाते। कभी वो जापानीज लोगों के साथ मीटिंग करो, मारुति के लोगों के साथ करो, इनके साथ करो, तो पूरा आधा दिन मेरा मीटिंग्स में चला जाता था। फिर मेरी टीम होती है, उनके साथ टारगेट्स के बारे में बात करो, फिर मेरा इन्वेंटरी चेक करो, ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग्स। मेरे को ऐसा लगता था कि मैं पागल हो जाऊंगा। मतलब उस कुर्सी में जो आदमी बैठेगा उसको ऐसा लगता था कि वो पागल हो जाएगा। मुझे नहीं लगा, क्योंकि आई वाज गुड इन टाइम मैनेजमेंट। Okay, I knew how to manage the time. I knew how to do the things in a much better way. And the same thing, the same secret I am going to tell it to you. Okay, हो सकता है अगर कोई हम में से कोई जॉब कर रहा है आज की डेट में और उसको बहुत सारा काम है, you will definitely get a answer to his question how to manage his time and how to work effectively। किसी ने मुझे लिखा था कि मुझे कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा काम करना है, तो कैसे करना। ठीक है, so after having these definitions, now let's move on quickly to understand what exactly time is। Okay, so time अगर कोई बताएगा 1 घंटे, 1 दिन में कितने घंटे होते हैं? अरे गलती से आंसर शीट दिखा दिया। So time, what is time? So time actually is a valuable resource. Everybody should agree with this. Okay, time is a valuable resource. How much we value, that's a different story. Okay, time is a valuable resource and only resource on this earth। इस दुनिया का एकमात्र रिसोर्स ऐसा है जो हर एक इंसान को एग्जैक्टली उतना ही मिलता है।
बाकी सारे resources depending upon your geography, depending upon where you are, and all the stuff changes from place to place, person to person. But this is the only resource which each and every person on this earth who is born, who is a newly born to whatever age he is, will have the exactly same quantity of the resource, isn't it? That's the beauty of this resource. The only difference is, everybody is having 24 hours, 1440 minutes, 86,400 seconds per day. Okay, and I'm sure you must have got tons of messages in your WhatsApp groups and all कि किस तरीके से टाइम को इस्तेमाल करना चाहिए, एक बार टाइम चला गया तो वापस नहीं आता है, तो all such of stuff keep on coming, but nobody talks about how to utilize it. Okay, so now let's quickly take a poll. How many of you मतलब आप में से कितने लोग इसको रिसोर्स करके देखते हैं? सही दिल से जवाब देना. आप में से कितने लोग टाइम को एज अ रिसोर्स करके देखते हैं? जस्ट टाइप आई इफ यू डू, एंड इफ यू डोंट डू देन नो करके टाइप करो. मे बी आंसर्स आए अभी तक. आई यस आई ओके यस I do there is no also. Okay. Of course it is a resource. Okay, now since all of you, I mean most of you have replied, barring one or two said no, सब लोगों ने जवाब दिया है कि हाँ टाइम एक रिसोर्स है और मैं उसको रिसोर्स की तरह ट्रीट करता हूँ. लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अ रिसोर्स और उसको इस्तेमाल करने के तरीके क्या होता है. रिसोर्स की जगह पे हम और क्या ले सकते हैं? टाइम के अलावा और क्या रिसोर्स हो सकता है आपके पास? क्विकली टाइम और क्या क्या रिसोर्सेस आपको दिखते हैं आपके पास? मैं आपको हिंट नहीं दूंगा, सोचो थोड़ा सा, इंटरैक्टिव रखना है, isn't it? एक तो टाइम मैंने बता दिया कि ये रिसोर्स है, तो सब लोग बोले हाँ ये रिसोर्स है. मनी, पीपल, गुड. और क्या है? पैसा. नॉलेज इज ऑल्सो वन ऑफ द रिसोर्स. गुड. रिलेशन, that's really emotional. Health is a resource. Water, electricity, money, man, material, machine. This guy seems to be a purely industrial guy. Vinod Dokeji. Man, material, machine, 3M. Knowledge, relationship. That's my favorite topic, by the way. 3M. I keep on talking on that subject very frequently, and we'll connect sometime. Internet is also one of the resources. Communication is one of the resources. Okay, relationship. So everybody knows that there are tons of resources available. Okay, but what is the common property? Wow, this is more emotional. Who's this? Dibya Boxy, collecting blessings for all. Great. So once we जब भी हम वर्ड रिसोर्स सुनते हैं तो क्या उसके साथ हमारा लिंक होना चाहिए? मतलब हम उसको क्या किस तरीके से देखते हैं? जब भी कोई रिसोर्स हमारे सामने आता है तो सबसे पहले हमारे सामने क्या आता है? इसको क्या करना चाहिए? रिसोर्स को हमको क्या करना चाहिए? वर्किंग, यूज, utilize. Somebody has written a very prompt and correct answer. Correct नहीं बोल सकते, but yes, use it properly. That's the key, my dear friends. यही एक की है. हमारे पास जो भी कोई रिसोर्स है, चाहे आप कितने भी पैसे वाले हो, आपको पैसा एज अ रिसोर्स ट्रीट करोगे तो आपके पास पैसा हमेशा रहेगा, क्योंकि आप फिर जान जाओगे कि उसको किस तरीके से ट्रीट करना है. पर अगर आपने उसको रिसोर्स करके ट्रीट नहीं किया, कुछ भी मतलब जो भी आपको रिसोर्स लगता है, रिलेशनशिप हो, जो भी आपने एग्जांपल्स दिए, सारे के सारे रिसोर्सेस, unless you treat it as a resource, it will not stay with, or it will not give you the benefits which it has to give. उसका जो वैल्यू है वो आपको मिलेगा नहीं. How many of you agree with this? कि रिसोर्स को रिसोर्स जैसे ट्रीट नहीं किया तो हमको लॉन्ग टर्म के लिए बेनिफिशियल नहीं होगा. Proper utilization, either you use or you lose it. Fantastic, totally agree. So everybody knows that हमारे पास जो भी कोई रिसोर्स है उसको हमको सही तरीके से इस्तेमाल करना आना चाहिए. अगर हमने उसको वैल्यू नहीं दी, उसको सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया, तो क्या है, बहुत सारे लोग बहुत कैजुअली बोलते हैं जिनके पास पैसा नहीं होता है, पैसा तो क्या हाथ का मैल आज है कल नहीं है कि नहीं. बट वो वैसा नहीं होता है. वो इसलिए होता है क्योंकि उनको उसको रिसोर्स करके देखने का नजरिया नहीं है. बराबर है. सेम इज द केस टाइम, माय डियर फ्रेंड्स. टाइम इज मोस्ट वैल्यूएबल रिसोर्स इन एवरी पर्सन.
चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, एंड ईच एंड एवरी पर्सन इन दिस वर्ल्ड हैज अ कैपेबिलिटी. Vishnu sir, correct me because this is something which I learned from you also. Each and every person in this world, on this earth, has a capacity to utilize his time and convert him from what he is not to what he should be. थोड़ा सा लंबा डेफिनेशन है, बट यही मैं आज की डेट में जो मेरा ग्रोथ हुआ है. I belong to a very middle class family. I stayed in single room chawl for almost say 15 years. मतलब मेरा ग्रेजुएशन होने तक हम एक थोड़े से 10x12 का एक रूम होगा, उसमें हमारी पूरी फैमिली रहती थी. बाकी चाल में रहने वाले लोगों के साथ और मेरे साथ एक ही अलग चीज हो गई. मुझे कोई डायरेक्शन मिल गया था, मुझे कोई गुरु मिल गया था जिसने मुझे बताया कि पैदा हुआ है गरीब, लेकिन गरीब रहने का या नहीं रहने का वो तेरे हाथ में. That was a turning point in my life. I'm just a science graduate from Wadia College. After that, I joined a company as a supervisor, quality control supervisor. पहले 4-5 साल मैंने इतना स्ट्रगल किया, पर मेरे दिमाग में एक चीज पक्की थी. वो ये थी कि दुनिया में अगर एक आदमी अमीर बन सकता है, एक आदमी जीएम बन सकता है, एक आदमी एमडी बन सकता है, एक आदमी सीईओ बन सकता है, तो I am also capable of becoming that. This was the thing which totally changed my thought process. आज मैं कहता हूँ मेरे बैच के बीएससी फिजिक्स बैच के जितने भी बंदे हैं जिनको मैं आज पर्सनली जानता हूँ, आज उनकी सैलरी 25,000 से ज्यादा नहीं है, 25 से 50,000 मैक्स. कोई पहुंचा होगा 60-70 हजार तक. और एक आध दूसरा ऐसा है, मतलब 100-200 लोगों में से एक आध दूसरा ऐसा है वो जो मैनेजर लेवल जाके पहुंचा है 20 साल जॉब करने के बाद, क्योंकि उसको ये गुरु कोई मिला नहीं. और जो गुरु मुझे मिला था उस टाइम पे, उसकी वजह से मुझे कभी बीच में कोई हर्डल लगा ही नहीं. जब मुझे सुजुकी में इंटरव्यू के लिए कॉल आया था, नेशनल हेड स्पेयर पार्ट्स करके, तो जिस कंपनी में मैं पहले काम करता था Hyundai में, तो वो बोले यार ये तो तेरी बस की बात है ही नहीं. तू जापानीज मल्टीनेशनल कंपनी का नेशनल हेड करके जाएगा तो काम कैसे करेगा, एंड ऑल दोस थिंग्स. देयर पीपल वर जस्ट ट्राइंग टू, मतलब डरा रहे थे. बट मेरे दिमाग में एक थॉट एकदम क्लियर था, अगर मेरे पहले किसी ने वहां पे काम किया है तो मैं भी वहां पे कर सकता हूं. दैट इज माय सक्सेस स्टोरी. एंड द थीम और द trick behind this success story is utilizing the resources properly. Resources में one of the important resources which I utilized was time. Time क्या है? Time का utilization कैसा है? That will come to see. One is this कि मैंने इंडस्ट्री में काम तो किया ही, उसमें कोई दो राय नहीं कि मैंने जहाँ पर भी काम किया जस्ट शो माय रिजल्ट्स एंड पैशन, और पैशन के साथ काम किया. तो अपार्ट फ्रॉम दिस टाइम मैनेजमेंट कंसेप्ट सबके लिए एक, I mean, I don't know whether I have that authority to tell the people यहाँ पे बैठे हो, but सबके लिए एक छोटी सी बात है जो आपकी पूरी लाइफ को बदल सकती है. वो ये है कि आप काम कोई भी करो, आप जो कोई भी काम कर रहे हो उसको पूरे पैशन के साथ करो. रिजल्ट्स देखो कैसे आते. ये मैंने जहां पे भी मैंने काम किया, मेरे जितने भी सबऑर्डिनेट्स हैं, मेरे जितने भी कलीग्स हैं, सबको मैं यही बताता था. मैंने कभी किसी के साथ बॉसिंग की नहीं. आई वॉज नेवर अ बॉस टू एनीबडी. आई वॉज ऑलवेज अ कलीग विद एवरीबडी. और सबको मैं यही बोलता था, चाहे वो झाड़ू लगाने वाला स्वीपर हो, उसको भी मैं ये बोलता था कि तू झाड़ू ऐसे लगा कि लोगों ने तेरा नाम लेना चाहिए कि बंदे ने झाड़ू लगाया, इसके जैसा कोई झाड़ू लगाता नहीं. दैट इज द लेवल ऑफ पैशन यू शुड हैव इन व्हाट यू डू. आपके पास ये चीज अगर आ गई तो आपके पास टाइम मैनेजमेंट अपने आप आ जाएगी. टाइम मैनेजमेंट को रिसोर्स करके ट्रीट करने के लिए आपको चाहिए क्या होता है कि आपके अंदर वो पैशन होना जरूरी है. नाउ मोस्ट ऑफ द पीपल, when I conduct my time management workshop, I spend almost 3 to 4 hours, almost 2 sessions इसके ऊपर होता है, how to connect your passion to the time management. लोग बोलते हैं ये बकवास है, हम इधर टाइम मैनेजमेंट सीखने के लिए आए और ये हमको क्या बता रहा है. पैशन का और टाइम मैनेजमेंट का क्या रिलेशन है. बट दैट्स द क्रूशियल रिलेशन जो मैं थोड़ी देर पहले बोला था. किसी ने बोला कि इमोशनल चीज बता दी, तो ये इमोशनल चीज अगर आप समझ गए, टाइम मैनेजमेंट इज वेरी 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 पावरफुल फॉर यू. अगर ये इमोशनल कनेक्ट आपने नहीं कर पाया तो देन
कितना भी मैं ट्रेनिंग बताऊं, मैं क्या, दुनिया का कोई भी ट्रेनर है, आप टाइम मैनेजमेंट कभी समझ नहीं पाओगे, आप टाइम मैनेजमेंट कभी समझ नहीं पाओगे। Now let's jump into quickly the theoretical part of time management। जैसे बहुत सारे लोगों ने बताया कि मैंने प्रायोरिटी कैसे सेट करनी है, किस तरीके से मेरे काम को प्रायोरिटी देनी है, और बहुत सारी चीजें होती है। ओके, सो द क्वेश्चन इज हाउ टू मैनेज द टाइम इफेक्टिवली। मेरे हिसाब से बहुत सारे लोगों ने इनिशियली जब मैंने सवाल पूछा था, यही था वही सवाल आपको यही दिख रहा है वापस स्क्रीन पे, हाउ टू मैनेज द टाइम इफेक्टिवली, isn't it? मैनेज द टाइम इफेक्टिवली का हर एक का अलग अलग डेफिनेशन है। कोई बोलता है कि मुझे कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा काम करना चाहिए, मेरा इफिशिएंसी बढ़ना चाहिए, फिर मेरा काम समय पे खत्म होना चाहिए, एंड ऑल दोस थिंग्स। सो दिस इज व्हाट एग्जैक्टली आई आस्क्ड यू एट द बिगिनिंग ऑफ द ट्रेनिंग। ये पीपीटी मैंने अभी नहीं बने, पहले से बना के रखी है, बराबर है। तो इसका मतलब क्या हुआ? दिस इज द कॉमन, it's a very common question across all the people we talk about the time management. Let's go step by step. मैं अभी जो दिखाऊंगा वो उसके साथ उसका आंसर भी होगा। सबसे पहले है कि प्लान योर डे, वीक एंड मंथ, जिसको हम टू डू लिस्ट भी बोलते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम जो इंडस्ट्री में मल्टीनेशनल्स में काम करते हैं तो उनको तो मैनेजमेंट के तौर पे उनको दिखाना पड़ता है कि मेरा इस महीने का टास्क क्या है। अच्छा, इसके आगे बढ़ने से पहले आप में से कितने लोग टू डू लिस्ट बनाते हैं? How many of you make a to-do list of your जो भी आपको काम करना है? Okay, I do. Great. Sometimes कुछ लोग कभी बनाते हैं, कुछ लोग, मुझे लगता है ये जो ग्रुप है ये सारे के सारे ऑलरेडी ट्रेंड है। जो भी सवाल पूछता हूँ, जो नॉर्मल ट्रेनिंग सेशंस में मेरा होता है कि 60% हाँ होता है, 40% ना होता है, यहाँ पे उल्टा है, 80-20 है, 80% हाँ, 20% ना है। Anyways, that's a good thing that I am connected to a very good group. Second question on the same topic. Okay, once you make a to-do list, मान के चलो 5 या 10 आइटम्स होगा उसमें, out of those 5 to 10 items, how much percentage of you of the list is able to convert on the same day? I mean, जो भी आपने प्लान किया हो, कितनी बार 100% या जो भी परसेंटेज आप लिख सकते हो, या तो आप लिखो 50% होता है, 10% होता है, 20% होता है, 70% होता है, ग्रेट, 70 होता है, 10% होता है, ओके, 99% भी है, 50% भी है, ओके, माय टू डू इज अफर्मेशन, ग्रेट, 70%, 80%. So barring one of percent, I don't see anybody at 100%, and most of them are at 80, 90, 70, 50%. Okay. Now the question is, what is the factor? What is the factor that keeps us away from this 100%? This is a very crucial thing. If we are able to understand this, you will always end up with 100%. You will always end up with 100%. इसको अगर आपने समझ लिया आज की डेट में, मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ, आज के बाद आपका टू डू लिस्ट कभी भी 80-90% नहीं होगा, हमेशा 100% होगा। Okay, a specific example only, which I can talk only in Marathi. Okay, somebody saying that external affects priority, such as boss has his own priority. Procrastination is very common nowadays, isn't it? It's become a fashion. I keep on interacting with many people. अभी तो मैं not in touch with those so-called CEOs and MDs of the companies, wherein they keep on sarcastically talking, hey guys, you just procrastinate the things, you're not suitable for this job and all those things. Okay, so now that has become a status word, like procrastination. अच्छा, जहां मैं काम करता था, मजे की बात ये है, जहां मैं काम करता था, मैं तो किसी मीटिंग में जाके procrastination सुन के आता था. If I wish that I want to replicate the same thing for my subordinates. अगर मेरे टीम को मुझे बताना है कि procrastination नहीं करना है, isn't it? Noise disturbance आ रहा है? Okay, procrastination नहीं करना है. तो मजे की बात बताओ. I mean, I don't know whether to इसको मजे की बात बोला या ट्रेजेडी बोला. मेरे टीम में से almost 50% लोगों को ये नहीं पता होता कि procrastination क्या होता है. Jokes apart, that was just on the lighter part of it. But okay, now let's come to the
point quickly. So everybody has some or the other reason. Wherein we say that I am not able to complete my to-do list despite I write it down on a piece of paper. Okay. लहानपणी स्पेसिफिकली ज्यांना मराठी चांगलं आहे त्यांच्यासाठी आहे, आणि ज्यांना येत नाही त्यांनी नंतर समजून घ्या स्टोरी काय. स्टोरी म्हणण्यापेक्षा लहानपणी आपण कांदापोडी गेम खेळलो, आठवते सगळ्यांना? एव्हरीबडी रिमेंबर्स? कोणाकोणाला आठवते सांगा फक्त. कांदापोडी म्हणून गेम खेळायची अशी, असं लावायचं पहिल्यांदी, नंतर वरती लावायचं, नंतर पाय ठेवायचा, नंतर दुसरा पाय ठेवायचा. So most of you remember this game. So this game is nothing but a management trick or a management learning. Okay. So what you are exactly doing is, असं कधी झालंय का त्या गेम मध्ये की तुमची सुरुवात डायरेक्ट असं वाकून उभे राहिले तुम्ही? त्याची शेवटची स्टेप तीच असते ना की तुम्ही हळूहळू हाईट वाढवता आणि नंतर मग एकदम वाकून उभं राहता. तर असं आतापर्यंत कधी त्या गेम मध्ये झालं नाही की तुम्ही डायरेक्ट वाकून उभं राहिलाय आणि त्याच्यावरून कुणीतरी जम्प करायला डेअरिंग केली. जर का आपण ही सुरुवात तशी केली असती त्या गेमची तर 99% ऑफ द पीपल अटेम्प्टच केलं नसतं. अरे नाही, सोडून दे, माझ्याच्याने हे होणार नाही. बरोबर आहे. तर याच्यातून शिकायला काय मिळतं आपल्याला की यू हॅव टू स्टार्ट स्टेप बाय स्टेप. त्याच्याने होतं काय, युअर माइंड स्टार्ट्स ऍक्सेप्टिंग. विष्णू सर हे तुमच्याकडून शिकलेलं आहे थोडंफार. युअर माइंड स्टार्ट्स ऍक्सेप्टिंग द थिंग्स दॅट येस यू कॅन डू इट. Okay, the mind starts accepting the thing that yes you can do it. जेव्हा आपण फक्त एवढंच रेस करतो तर सोपं आहे हे, सोपं आहे. हिंदी पिक्चर मधलं एक गाणं आहे ना, ते हिंदी पिक्चर मधलं गाणं आहे कुठलं तरी एक, त्याच्यामध्ये तो सारखं रिपीट करत असतो, बागों में बहार है, आज सोमवार है, एंड देन फाइनली जो भी है. So what is this all indicating is, all this is indicating that you have to go step by step till the time you come at a stage. I mean, you have to gradually increase your capacity. Okay. Now, what is the relation of this increasing the capacity with your to-do list? Okay. Most of the people, I am doubtful whether this type of people exist in this group, because this group is bit educated in time management. But most of the people who are not able to achieve their to-do list is because of overestimate their capacity. I just repeat this word once again, don't take it the other way. It's just because they overestimate their capacity. Let's try to understand this example. Let's try to understand this concept with a different example. Okay, how many of you ride a two-wheeler or a bike or scooter? Okay, if you ride, yes, then what is the maximum speed at which you drive your scooter or bike? 50, 80, 30, 40, 60, 50, 70. Okay, so whatever is the maximum speed, so one is the maximum speed which you drive, second is depending upon the traffic conditions के ऊपर, depending upon the traffic conditions, you know the estimated time for travel from point A to point B. Okay, so if you are staying in say PCMC area, though you know that you can travel at a speed of 80 kilometers per hour, the distance from your house to say Nigdi is say about 10 kilometers. So उसके हिसाब से तो कितने मिनटों में पहुंच जाना चाहिए, but आपको 15 मिनट लगेगा. So my average speed is different than the maximum speed at which I travel. Okay, so what we do is, if I have to reach from my place to say Nigdi, I know that it takes 22 minutes on my scooter, the pace at which I drive and the traffic conditions. Okay, so I know the circumstances, I know my capacity, I know the vehicle capacity. So there are three parameters in this. One is the capacity of the vehicle. उसका मतलब मैं उसको 80 के ऊपर नहीं चला पाता, या मेरी capacity. Second capacity, that even that vehicle can go above 100, my capacity is only 80. And third condition is that मैं 80 के स्पीड से चला सकता हूँ, but ट्रैफिक कंडीशंस ऐसे कि मैं 30 के ऊपर जा नहीं पाता. Yes or no? These are the three parameters which can decide कि मेरा travel time कितना होगा, isn't it? Now, just copy this example. Just copy this example and put it in your to-do list. Just copy this example and put it in your to-do list, and then try to find out
कि आपका मैक्सिमम कैपेसिटी कितना है, आपकी गाड़ी का कैपेसिटी कितना है और बाहर के सर्कमस्टेंसेस कितना है, तो आपको कितना टाइम लगने वाला है। यू विल बी सरप्राइज्ड टू फाइंड दैट यू आर ओवर एस्टिमेटिंग। हम 99% ऑफ द टाइम क्या करते हैं, हमारे मैक्सिमम स्पीड के हिसाब से टू डू लिस्ट बनाते हैं। Most of the times what we do is we end up in making a to-do list which is as per our maximum speed, not as per the circumstances, not neither as per the traffic conditions, isn't it? How many of you agree with this? कितने लोग इससे सहमत हैं? क्योंकि ये इस ट्रेनिंग का बहुत अहम हिस्सा है, इस ट्रेनिंग का ये बहुत अहम हिस्सा है। इसको अगर आप समझ पाए then I don't think I need to talk much on this. Okay, so we just have to copy this model. We just have to copy this model in each and every aspect whenever you prepare a to-do list. ये हम करते हैं, कब करते हैं पता है? उन सारी चीजों के लिए except for when we come to the company to-do list या काम की to-do list बनाते वक्त ठीक नहीं करते, बाकी सब जगह पे करते हैं। मान के चलो किसी को ट्रैवल करना यहाँ से दिल्ली, तो दिल्ली जाने के लिए वो क्या क्या प्लानिंग करेगा उसको सब पता है। शताब्दी से जाएगा तो इतना टाइम लगेगा, सॉरी राजधानी से जाएगा तो इतना टाइम लगेगा, दुरंतो से जाएगा तो इतना टाइम लगेगा, फ्लाइट से जाएगा तो इतना टाइम लगेगा। एवरीथिंग इज क्लियर इन हिज माइंड, सो ही विल प्लान ईच एंड एवरीथिंग ओनली एज पर दैट, सारे सर्कमस्टेंसेस कंसीडर करके। अच्छा, इसमें एक और मजे की बात बताऊं आपको। अभी कुछ लोगों ने मुझे बताया, मतलब टेक्स्ट में बताया कि तो कुछ लोगों ने बताया कि मेरे पास मेरे कंट्रोल में कुछ चीजें होती नहीं है, मेरे कंट्रोल में कुछ चीजें होती नहीं है। तो अगर हम ये वाला एग्जांपल लेते हैं, हम ट्रैवल कर रहे हैं यहाँ से दिल्ली और ट्रेन का शेड्यूल डिपार्चर टाइम ये है, ट्रेन का शेड्यूल अराइवल टाइमिंग ये है। क्या हम ट्रेन के शेड्यूल अराइवल टाइमिंग के हिसाब से आगे की चीजें प्लान करते हैं या उसमें 1 या 2 घंटा का बफर रखते हैं? जस्ट रिप्लाई दिस क्विकली। Whenever we travel, do we plan the future things as per the scheduled arrival of the train, or we keep a buffer time for that? We definitely keep a buffer time. Most of you agree that yes, we keep a buffer time. Now again, let us copy and paste this example in our to-do list. जब हम to-do list बनाते हैं तो हम कोई buffer time नहीं रखते। जब हम टू डू लिस्ट बनाते हैं तो हम कोई बफर टाइम लगते हैं। हम क्या करते हैं, सुबह 8 साढ़े 8 बजे मेरा टाइम चालू हो जाता है, शाम को 6:30 बजे खत्म हो जाता है। तो आई एम सो प्रिसाइज, 9:05 पे ये होगा, 9:25 पे ये होगा, 10:15 पे ये होगा। एंड दिस इज हाउ वी डू द टू डू लिस्ट इफ यू आर वेरी 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 पर्टिकुलर अबाउट योर टू डू लिस्ट। बट लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द फैक्ट्स आल्सो। टू डू लिस्ट तो होती ही है, टू डू लिस्ट बनानी चाहिए, टू डू लिस्ट होती है। वी आर ऑल्सो वेरी एम्बिशियस दैट यस वी आर देयर बिकॉज आई हैव रिटन इट, इट्स माय ड्यूटी टू कंप्लीट द टू डू लिस्ट। आपके पास दो चीजें होती हैं, 2 ऑप्शंस होते हैं। पहला ऑप्शन ये होता है कि कुछ भी हो जाए मैं ये काम खत्म करके जाऊंगा, देन इन दैट केस यू हैव टू स्ट्रेच योर टाइम एंड गेट द थिंग्स डन। ओके, एंड सेकंड थिंग इज नो, 6 बजे के बाद तो मेरा ट्रेनिंग चलता है विष्णु माने सर का, 6 बजे मेरा वेबिनार है विष्णु माने सर का, मुझे 6 बजे से पहले मेरा काम खत्म होना चाहिए। अभी अगर आपको 6 बजे खत्म करना ही है, 6 बजे आपको फ्री होना ही है, तो व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट इज योर टू डू लिस्ट हैज टू बी, जस्ट मेक अ नोट ऑफ दिस वर्ड, योर टू डू लिस्ट हैज टू बी मोर रिअलिस्टिक। ओके, जसं आपण त्या कांदापोडीच्या गेम मध्ये बघितलं, जे रिअलिस्टिक आहे ते आपण फटाफट करत जातो, बरोबर आहे। जे अनरिअलिस्टिक येतं, जेव्हा एकदम त्या उंचावर उडी मारायची वेळ येते, that time we feel that this is something beyond my control। उसके लिए हम क्या करते हैं, ऐसा नहीं कि वो पॉसिबल नहीं होता। अगर आप 10 दिन 15 दिन 20 दिन 1 महीना कंटिन्यू प्रैक्टिस करोगे तो साइट पे भी आप जंप कर सकते हो। पर उसके लिए चाहिए क्या होता है, यू नीड टू प्रैक्टिस समथिंग। अच्छा, ये जो प्रैक्टिस करना है दैट आई रियली कवर इन अ वेरी डीप लेवल इनटू माय ट्रेनिंग वर्कशॉप्स। भाव तो आप मतलब एकदम सुपर हीरो बन के जाते हो। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड लेवल। एक चीज तो हमने मान ली कि या वी हैव टू हैव अ टू डू लिस्ट, व्हाइल मेकिंग अ टू डू लिस्ट वी शुड कीप सम बफर। ओके, अच्छा, वो बफर किस चीज के लिए रखना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये नहीं कि मैंने बफर टाइम 2 घंटे का रखा है तो मैं थोड़ा टाइम पास करूँ, चाय पी लूँ, एक की जगह 2 कप चाय पी लूँ, थोड़ा सा व्हाट्सएप देखूँ, थोड़ा सा गप्पे लगा लूँ, नॉट दैट। Okay, buffer is for some unplanned things, जिसके बारे में हम थोड़ी देर में बात करेंगे, is for some unplanned things। I don't know how much time I am having, so fast. Okay,
maybe another half hour. So for some unplanned things which are not in your control. Okay, so whenever you are working in an organization, somebody may know that my priority and my boss's priority do not match. Okay, so there is a different topic on all this subject altogether, wherein you can have a synchronization with your boss's calendar. So I'll just give you my example. So when I was in my organization, I used to share my calendar with my subordinates. मेरा जो दिन का calendar मेरे subordinates के साथ share करता था. So everybody knows when I'm available. So nobody used to disturb me at any moment of time unless and until there's a damn emergency. At the same time, I used to respect the other people's time. So whoever was comfortable in sharing their calendar, किसी के लिए compulsion नहीं था, but मैंने बोला कि अगर आप आपका calendar मुझे share करो, तो then I will not, मैं 10 बार सोचूंगा आपको कुछ नया काम देने से पहले. So this is something which really works out अगर आप एक company में implement कर सकते हैं. Okay, so this is a different aspect of looking at. Okay, once you have to list, you have a buffer time. Ensure that your buffer time is utilized for work and not for anything else. Okay. Second thing is prioritize the task. Prioritization के ऊपर आप सब लोगों ने वो मैट्रिक देखा हो, थोड़ी देर में देख लें. First is for okay. Unless and until you know what is to be done first, it's very difficult for you to complete your to-do list. तो क्या होगा? इनका 30% spend on the things which are अगर नहीं भी होते थे वो चलता था. Okay, so first thing first is the second step of getting your time effectively utilized. This is a deadlier one. This is a deadlier one. Whenever you make your to-do list, try to put a deadline in front of it. Okay, if you are able to put a deadline, again, while putting a deadline, don't be too optimistic. Just try to think from a practical view. जैसे मैंने बताया कि आपका ड्राइविंग स्पीड क्या है, राइडिंग स्पीड क्या है और कंडीशंस के ऊपर आप कितना कर सकते हैं, तो वो सब ध्यान में रखते हुए आपका डेडलाइन करो. और ये जो नीचे वाला जो सेंटेंस है ना, वो लिख लो कहीं पे, आपको हमेशा याद दिलाएगा. ठीक है, टास्क विद डेडलाइंस कीप्स अस अलाइव. ओके, अगर डेडलाइन नहीं है तो nobody is going to achieve. I mean, it's a common psychology with every human being. Okay, so deadline का होना बहुत जरूरी है. अगर deadline नहीं है तो हम जिंदा नहीं रहते. जिंदा in the sense काम में जिंदा नहीं रहते. And somebody was telling this particular problem that there are a lot of distractions. Okay, so there are lots of distractions. So you have to master this technique. And I think we have a great mentor with us, Vishnu Mane sir, who actually knows how to control your mind. Okay, उनके पास बहुत अच्छे टेक्निक्स है जो अगर हम इस्तेमाल करेंगे. अभी चूंकि हम सारे के सारे उसी ग्रुप में हैं, तो we know, isn't it, how to control our mind, isn't it? So again I come to the driving and riding example. That's my favorite one whenever I take the trains. So आपके हाथ में एक बाइक है, बराबर है, और बाइक का हैंडल आपके हाथ में, या आप कार चला रहे हो, कार का स्टीयरिंग आपके हाथ में है. जैसे ही आपकी कार की स्टीयरिंग या हैंडल थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है, गाड़ी ट्रैक छोड़ के कहीं और जाने लगती है. व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप हैपेंस इंस्टेंटली? आप करते कुछ नहीं, अपने आप क्या हो जाता है? यू आर ड्राइविंग, हैंडल किसी और तरफ जाता है, गाड़ी किसी और दिशा में जाने लगती है. इंस्टेंटली क्या होता है? ब्रेक लग जाता है. क्या होता है? ब्रेक लग जाता है, स्टॉप करते, ओके, स्टीयरिंग घुमा देते हैं. सो अल्टीमेटली, okay, somebody is more technical saying that clutch और ब्रेक दोनों दबा देते हैं. Stop the car. Great. So ultimately what we are doing is we get alert. Great. So steering change कर. ये सब किस लिए होता है? Because we know that we need to be on the track. हमको ट्रैक पे रहना बहुत जरूरी है. ये तो फिजिकल चीज के साथ हम करते हैं, क्योंकि फिजिकली हमको पता है कि अगर मैंने ये नहीं किया तो आई एम गोइंग टू हिट समवेयर एंड एक्सीडेंट में है. ओके, बिकॉज दिस इज वेरी मच क्लियर इन आवर माइंड. सबके दिमाग में एकदम पक्का है. बट अनफॉर्चुनेटली
when it comes to mind thing, whenever it comes to mind thing, we are not so clear. काम करते करते अगर कोई व्हाट्सएप ग्रुप पे टिक मैसेज आ जाता है तो व्हाट वी डू इज जस्ट अरे देख तो लो एक कितना टाइम लगेगा, मतलब थोड़ा सा देख लो. जैसे ही देखता हूँ तो मुझे कुछ रिस्पॉन्ड करने का मन करता है, सो आई गेट एंगेज्ड इन दैट. ओके, काम करते करते कोई ईमेल आ जाता है, भले वो ऑफिशियल ईमेल हो, काम करते करते कोई ऑफिशियल ईमेल आ जाता है और ये तो बॉस का है, तुरंत खोलना पड़ेगा. Isn't it? So you get distracted. But while you are getting distracted, आपको ये नहीं पता होता कि आप किसी एक काम को हाथ में लेके चल रहे हो, तो जब तक वो काम खत्म नहीं होता आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है. अगर आप पूरा फोकस उसी काम के ऊपर लगाओगे, जस्ट मेक अ नोट ऑफ दिस सेंटेंस, आप कोई भी छोटा सा काम हाथ में लो, पूरा का पूरा फोकस उसी काम में लगाओगे विदाउट डिस्ट्रैक्शन, सो यू विल सेव एटलीस्ट 25 to 30% ऑफ योर टाइम. मतलब जो काम आपका 1 घंटे में होने वाला है वो 45 मिनट्स में हो जाएगा. और अगर आप थोड़ा सा भी डिस्ट्रैक्ट हो गए, just think of this impact now. अगर आप थोड़ा सा भी डिस्ट्रैक्ट हो गए, just try to recall the driving experience. थोड़ा सा भी डिस्ट्रैक्ट हो गए तो क्या हो गया, बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा. Similarly, whenever you are doing your task and if you get distracted somewhere, even for a small amount of time, उसका जो impact है वो बहुत बड़ा होता है. बड़ा कैसे होता है पता है? I'll give you some practical examples. What happens with the people normally? I had a team of sales people, then I had a team of procurement people. I was taking care of the entire supply chain management. तो अलग-अलग इसमें होता है. Design team भी थी मेरे पास, and I also had some what you call development team, जो कि vendor development. तो हमने हर एक के अलग-अलग काम होते. तो अगर किसी बंदे को मैंने बताया कि भैया तो आज मुझे ना अगले महीने का प्रोजेक्शन बना के दे, ठीक है, उसका 2-2.5 घंटे का काम है, अगले महीने का प्रोजेक्शन बनाने में बैठ गया. बैठने के बाद वो डिस्ट्रैक्ट हो गया और वो प्रोजेक्शन बनाते बनाते और कुछ करने लगा. ठीक है, वो काम तो उसका हुआ नहीं उस टाइम. 2.5 घंटे के बाद मैं जाके उसको पूछता हूँ, अरे क्या हो गया, प्रोजेक्शन रेडी हो गया? प्रोजेक्शन रेडी हो गया. अरे सर वो आपने कल जो बताया था ना, वो अचानक उसका मेल आ गया, मैं उसमें करते बैठा. अभी हुआ क्या इस पूरे चक्कर में, उसने 1-1.5 घंटा उस प्रोजेक्शन के ऊपर काम किया था. बीच में और एक काम आके टपका, उसने वो काम तो निपटा दिया, पर जो उसने 1.5 घंटा काम किया था उसके ऊपर से उसका कंसंट्रेशन हट गया. वही काम दोबारा करने के लिए उसको शायद 3 घंटे 4 घंटे लग सकते. दिस इज द फैक्ट व्हिच हैपेंस विद एवरीबॉडी. मतलब जो काम 2-2.5 घंटे में होने वाला था, शायद अगर वो कंटिन्यूअसली वो काम विदाउट डिस्ट्रैक्शन करता तो शायद वो 2.5 घंटे का काम 1.25-2 घंटे में खत्म करता. बट अभी क्या हुआ, सिंस ही गॉट डिस्ट्रैक्टेड फ्रॉम दैट, ही इज स्पेंडिंग अनदर 2 hours ऑन दैट. अभी उसके पास जो टाइम है, जैसे हमने पहले ही देखा कि हर एक के पास उतना ही टाइम है, 24 घंटे 1440 मिनट, तो वो बढ़ने वाला नहीं है, वो टाइम बढ़ने वाला नहीं है. सो ही ऑलरेडी लॉस्ट दैट टाइम. This keeps on piling up. This keeps on piling up. फिर हमको लगता है कि मेरे पास बहुत काम है, मैं काम कर नहीं पाता, मैं कुछ काम लेता हूँ करने के लिए तो मुझसे हो नहीं पाता. बराबर है. सबसे पहले हमको सीखना क्या है, सबसे पहले हमको इसको सिखाना क्या है कि should not, अगर हाथ में लिया है तो इसी को करना है. ये काम अगर हमने हाथ में लिया है तो इसी को करना है. जब भी आप आज के बाद आपको एक टेक्निक बताता हूँ. It's not a scientific technique, it's my own technique. आज के बाद आप जब भी कभी पानी पियोगे, पानी पीते हो सब लोग? नहीं पीता कोई? ओके. जब भी आप पानी पियोगे, आप में ग्लास लेके जब पानी पियोगे, सबसे पहली बात तो साइंटिफिकली यू शुड सिट एंड ड्रिंक वाटर. खड़े कभी पानी नहीं, छोटी सी टिप पर. ओके, बट आज के बाद जब भी कभी पानी पियोगे, कि मैं अभी सिर्फ पानी ही पीऊंगा, इसके अलावा कुछ छोड़ूंगा नहीं. And 99.99% of the people do the same thing. मतलब पानी पीते वक्त हम ज्यादा कुछ नहीं करते, क्योंकि हमको पता है कि पानी पीते वक्त अगर हमने कुछ और हरकत करने की कोशिश की तो क्या हो सकता है. बराबर है. तो ये काम ऐसा है जहां पे हम डिस्ट्रैक्ट नहीं होते हैं. ये काम ऐसा है जहां पे हम डिस्ट्रैक्ट नहीं होते. अभी ओके? वॉइस ओके. ये काम ऐसा है जहां पे हम Okay, somebody wants to repeat it. जब भी हम पानी पीने बैठते हैं तो हमको अपने आप को रिमाइंड करना है. क्या रिमाइंड करना है कि आई विल ड्रिंक द वाटर विदाउट डूइंग एनीथिंग एल्स. हालांकि हम वैसे ही करते हैं, बराबर है. बट दिन में अगर आप 10 ग्लास पानी पीते हो तो 10 बार आपने आपको
को ये रिमाइंड कर दूं कि मैं जब भी कुछ काम करता हूँ तो सिर्फ उसी के ऊपर फोकस है। अभी पानी पी रहा हूँ ना, पानी के ऊपर ही फोकस है, मैं और कुछ नहीं करता। So what is this going to have the impact on your mind? विष्णु सर, correct me if I'm wrong. इसका इम्पैक्ट ये होगा कि बार बार अपने माइंड को आप सजेशन क्या दे रहा हो कि मैं जब एक काम करता हूँ तो उस टाइम एक ही काम करता हूँ और पूरा फोकस के साथ काम करता हूँ। This will help you control your mind. Somebody was asking कि माइंड को कंट्रोल करना है, उसको बार बार जगह पे लाना है, स्टीयरिंग इधर जा रही है, स्ट्रेट लाना है, तो उसको ट्रैक पे लाने के लिए कुछ ना कुछ एक टूल चाहिए होता है। तो दिस इज वन ऑफ द सिंपलेस्ट टूल व्हिच आई थॉट कि हो सकता है अगर किसी के काम में आए। ठीक है, बिफोर वी मूव टू द नेक्स्ट स्टेप, हमारे पास अभी भी 20 मिनट है। आपको एक चीज बताना चाहता हूँ। व्हाट इज दैट सेंटेंस ऑफ पापू पर? व्हाट इज दिस जयराम जी? ओके, थोड़ी देर पहले मैंने बात की थी कि मैं हिंदी मूवी से बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड हूँ। हम करीबन 1 घंटे से आप सब लोग मुझे सुन रहे हो। ठीक है, हो सकता है ये पूरे सेशन में आपके लिए कुछ ना हो सकता है इस पूरे सेशन में आपके लिए कुछ ना हो अभी तक के। एंड जब हो जाएगा तब शायद आपके लिए कुछ निकल आए। उसके पीछे का रीजन क्या है? जो भी अबव 40 प्लस एज वाले हैं उनको ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी जो मैं बात करने जा रहा हूँ। इन्होंने या तो फिर जिन्होंने क्लासिक हिंदी मूवीज देखी है अराउंड 1980s 90s के टाइम की, अभी भी वो चलती है, पुराने मूवीज चलते रहते। उस टाइम हर मूवी में एक विलन होता था, एक हीरो होता था, अभी भी होता। उस टाइम के विलन में एक कॉमन डायलॉग हुआ करता था, उसके पास एक रिवॉल्वर होता है और रिवॉल्वर में कुछ छेद होते हैं। कोई बताएगा कितने छेद होते हैं हिंदी मूवी में जो विलन के पास रिवॉल्वर दिखाते हैं? वाह, 6 और हर एक विलन उस रिवॉल्वर को ऐसे घुमाता है। घुमाने के बाद उसका स्टैंडर्ड सवाल क्या होता है? स्टैंडर्ड डायलॉग क्या होता है मोस्ट ऑफ द मूवीज में? इसमें टोटल 6 छेद है और गोली कितनी है? एक ही है। अभी मुझे ये नहीं पता कि इसके कौन से छेद में गोली है, तो वो कनपट्टी पे बंदूक लगा देता है। हर बार जिसके कनपट्टी पे बंदूक है, आपके भी लग जाए और बोला, किसी ने आपको बोला कि इसमें 6 छेद है और 6 में से एक ही में गोली है, किसमें पता नहीं मुझे, और वो ट्रिगर दबाते जाए। हर बार जब ट्रिगर दबाने जाएगा तो आप क्या करोगे? अलर्ट हो जाओगे ना, अलर्ट हो जाओगे, पता नहीं कौन से खाने में बंदूक की गोली है। तो ये ट्रेनिंग भी वैसे ही होते, मेरा ट्रेनिंग हो चाहे किसी का भी ट्रेनिंग हो, 6 खाने में से एक गोली हमारे लिए होती, कब आएगी पता नहीं, बट जब आएगी तब आपको अलर्ट होना है, आपको उसको पकड़ लेना है। This is the concept which I normally use in all the training programs. If you resonate with this, if you really like this concept, type wow. Okay, so that's the crux of the training program. हर ट्रेनिंग प्रोग्राम में आपको कुछ होता है, कब आएगा पता नहीं, आपको जब आएगा तब आपको उसमें उसको कर लेना। Now we have seen the 4 things which are required to manage the time effectively. अब सवाल ये है कि क्या सिर्फ ये 4 चीजें करने से हो जाएगा टाइम मैनेजमेंट? तो आंसर इज नो। These are few things. इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आप करोगे तो आपको टाइम मैनेजमेंट इफेक्टिवली कर सकते हैं। ठीक है, तो उसमें से जो ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो मुझे लगती है जो 90 मिनट्स के सेशन में ले सकता हूँ, वो है प्रायोरिटी मैट्रिक्स। प्रायोरिटी मैट्रिक्स में अगर आप देखोगे तो एक एक्स एक्सिस होता है, एक वाई एक्सिस होता है। वाई एक्सिस पे इंपॉर्टेंस है, एक्स एक्सिस पे आपका अर्जेंसी है, और इसी कंसेप्ट के ऊपर हमने वो प्रायोरिटी मैट्रिक्स, इंपॉर्टेंट, अर्जेंट, इंपॉर्टेंट, नॉट अर्जेंट, नॉट इंपॉर्टेंट, ये वाला मैट्रिक्स जो हम सब लोग देखते हैं, सब लोगों ने उसको कई बार देखा है। I would say they have seen it most of the times, but today we are going to see the same matrix. वही मैट्रिक्स हम आज दोबारा देखेंगे, repeatedly देखेंगे, but with a different aspect. ठीक है, ये मैंने कहीं से कॉपी पेस्ट किया क्योंकि मेरे वाला जो था वो इसमें पेस्ट नहीं हो रहा था, but this is the crux of that thing. Okay, तो एक तरफ हमारा अर्जेंसी है, दूसरी तरफ हमारा इंपॉर्टेंस है। ये सबको दिख रहा है ना स्क्रीन, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो अगर हम इंपॉर्टेंट और अर्जेंसी को देखेंगे तो इसमें होता क्या है, कुछ चीजें इंपॉर्टेंट होती है और अर्जेंट होती है, कुछ अर्जेंट होती है बट इंपॉर्टेंट नहीं होती है, कुछ अर्जेंट भी नहीं होती और इंपॉर्टेंट भी नहीं होती। ठीक है, अभी बहुत सारे ट्रेनर्स आपको ये बताएंगे कि आपको अहमियत
किस चीज को देनी है, तो सबका आंसर यही होगा कि आपको अहमियत उसको देनी है जो इम्पोर्टेंट भी है और अर्जेंट भी है। सब लोग क्या बोलते हैं, आपको सबसे पहले टॉप प्रायोरिटी, इसमें भी वही लिखा है, आपको टॉप प्रायोरिटी काम के लिए किसकी देनी है, जो अर्जेंट भी है और इम्पोर्टेंट भी है। एंड आई एम अ ट्रेनर हु सेज दैट यू डोंट हैव टू डू दैट। थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी लगेगा आपको, थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी लगेगा, क्योंकि इसके पीछे का जो रहस्य है, ये जो कैटेगरी 1 में जो काम आते हैं आपके, एक छोटा सा एग्जांपल लेके चलते हैं। आजकल तो सारा ऑनलाइन हो गया है, जब पहले ऑनलाइन नहीं हुआ करता था तो आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करने के लिए लाइन लगानी पड़ती थी, बराबर, बहुत सारी चीजों के लिए लाइन लगानी, इवन टेलीफोन बिल्स हम क्यू में खड़े होके पे करते थे। और अगर आप उसका ग्राफ देखोगे, नंबर ऑफ कस्टमर्स विजिटिंग द कैश काउंटर फॉर पेइंग द बिल्स, सबसे ज्यादा भीड़ कब होती थी? रिपीट करो ना, ओके क्या रिपीट करना है? ओके, सो विल जस्ट गो बैक अगेन। प्रायोरिटी मतलब जो अर्जेंट एंड इंपॉर्टेंट है उसको हमको प्रायोरिटी नहीं देनी है। दिस इज माय बोल्ड स्टेटमेंट, ओके ओके, एंड वी हैव टू गिव द प्रायोरिटी और इंपॉर्टेंस टू व्हिच इज important but not urgent, it is important but not urgent, okay। तो I was just taking the example of जब हमको बिल भरने की कुछ भी हो, चाहे वो स्कूल की फीस हो, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी बिल हो, चाहे वो टेलीफोन का बिल हो, क्रेडिट कार्ड का बिल हो, मोस्ट ऑफ द पीपल आज की डेट में भी, अगर वो तो शुक्र है कि हर एक का क्या बोलते हैं उसको, क्रेडिट कार्ड का ड्यू डेट अलग अलग डेट पे होता है, अलग अलग डेट पे सब कुछ होता है, वरना तो इतना लोड जाता है कि ये नहीं होता। दिस स्टिल हैपेंस विद द आईटीआर फाइलिंग। जब भी हमको इनकम टैक्स रिटर्न भरना होता है तो ऑल द सीएस एंड ऑल दोस पीपल दे आर बिजी एंड दे मतलब परेशान हो जाते हैं वो लोग, यार इतने दिनों से क्या सो रहे थे कि वो लोग आज आगे सारे आखिरी दिन में। ओके, सो ये जो आखिरी दिन है, दिस इज द कैटेगरी ऑफ फर्स्ट क्वाड्रेंट। पहला क्वाड्रेंट क्या है, इंपॉर्टेंट भी है और अर्जेंट भी है। मतलब अगर मेरा आईटी रिटर्न भरने का आज लास्ट डेट है तो वो बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अर्जेंट है, बराबर है। बट ये इंपॉर्टेंट अर्जेंट क्यों हो? बिकॉज वी डिडंट गिव द इंपॉर्टेंस टू दिस टॉपिक व्हेन इट वाज इन क्वाड्रेंट 2, सो वी हैव टू शिफ्ट आवर फोकस। Maybe all of you will not agree, but this is what I am practicing from last 10 years. We have to shift our focus from the category of items 1 to 2. जो भी आपके काम important है but आज की डेट में अर्जेंट नहीं है, उसको आज करो तो वो कल अर्जेंट नहीं होंगे। Okay, if you do the important things today, they will not shift to important and urgent, because important and urgent I call it as a firefighting situation. Firefighting situation में तो left right कैसे भी करके वो काम निपटाना है भाई, मुझे पता नहीं, मतलब कुछ भी करिए आज काम खत्म हो जाना चाहिए। Quality of your work comes down. Okay, your other priorities get distracted. There is lot of disturbance in your professional life, in your personal life. आप अपने घर के लोगों के ऊपर भी गुस्सा करोगे, मतलब जो कुछ भी होता है, it creates a ripple effect in your life. Okay, so the most important task in your life should always be the quadrant number 2. Okay, उसके बाद this is what I'll talk about, this priority matrix. I'm open to discuss with one-to-one free of cost with anybody who really wants to understand this matrix and implement in his day-to-day life. But this is a very long session, so I'll talk much about it. But the key note over here is we have to first focus on the quadrant number 2. If you take care of your quadrant number 2, your quadrant number 1 will most of the times be empty. मतलब आप ऐसे कभी सिचुएशन में नहीं आओगे कि मुझे अभी करना ही है, अभी मुझे करना ही है, ये मतलब बाकी सब छोड़ के पहले ये करना है। That is the dangerous situation, because then you are not doing justice to your routine work. फिर आपका टू डू लिस्ट में एक और रीजन आ जाएगा, नहीं यार मेरे पास 2 काम ऐसे है तो करने ही थे, मैं भूल गया, मेरा कार इंश्योरेंस ड्यू हो गया था और वो अभी लैप्स होने का, तो मुझे वो पहला करना था और मेरे टू डू लिस्ट में था नहीं, मुझे करना पड़ा, तो मेरा टाइम तो वेस्ट हो गया। सो ऑल दिस थिंग्स विल पॉप अप। द ओनली मैसेज फ्रॉम मी with my experience is that give more importance to the quadrant number 2. You'll find a drastic change
in your day-to-day life, and you'll have less and less and less and finally zero number of cases of firefighting. एक आध दूसरा आ जाएगा महीने में, एक आध दूसरा बार, that's fine, but it will drastically come down. Okay. So this is the end of the theory, my dear friends. Okay, so I purposely designed this program in two different parts. One is the theory and second is the practical, because at the beginning of the session, शुरू में मैंने कहा था कि पूछा भी था सब लोगों को कि सबको क्या पसंद है, तो सब लोगों ने बोला कि implementation is more important to us, isn't it? So how many of you are really curious for the implementation part? I've done with the theoretical part. Now we have to go to the practical part. कि ये सब करना कैसे है? What is the thing? What are the things? Or what are the tools which we can use and make this implementable for me? If not today, in next 2, 3 months, 4 months, 6 months, 1 year, whatever time you take to do that. Okay. Okay. So the first step for implementation is, let us forget this word called as time management. Okay. Now onwards we'll talk about time multiplier. जैसे हम time management की बात करते हैं, देखो psychology, okay, हम कुछ भी मैनेजमेंट करने की बात करते हैं, ये मुझे मैनेज करना है. जैसे मेरा सैलरी है 25,000 रुपया, 25,000 में मुझे ये मैनेज करना है. There is something called as constraint which comes to you. There is always a constraint in your mind. There is always a constraint in your mind. You are not able to think beyond that. 25,000, isn't it? Instead of that, if you think something called as multiplier, okay, instead of that, think something called as multiplier. So instead of managing the time, let us see how we can multiply our time. Now the question is, अगर टाइम मल्टीप्लाई करना है तो कैसे करें? हर एक के पास 24 घंटे ही है दिन में. मल्टीप्लाई किससे करें? 1 से तो भी रहेगा, 0 से 0 हो जाएगा, 1.1 से उतना तो पॉसिबल नहीं है. एंड हाउ डू यू मल्टीप्लाई योर टाइम? हाउ डू यू मल्टीप्लाई योर टाइम? उसमें जो हमने थर्ड क्वाड्रेंट देखा था, उसी से रिलेटेड उसका आंसर है. सो there is nothing called as time management. There is only called as self-management. This is something which you need to understand, and I'll be recording 1 or 2 videos just for our group on this concept. Okay, this is a concept which I have learned from 2 to 3 big legends in this industry, and it's a very vast concept. So time management, there's nothing called as time management as such. It's only called as self-management. Now, how do you manage self and control the time? Let's do. Most important factor, there are many factors. The most important factors which I noticed was, it is more to do with what to not do rather than what to do. Just try to understand this concept very, very properly. Okay, हमको क्या नहीं करना है वो ज्यादा important है. आज की डेट में क्या होता है, हमको क्या करना है हम उसकी लिस्ट बना लेते हैं और हम पूरे दिन में वो करते हैं जो हमको नहीं करना है. हमारी टू डू लिस्ट होती है 10 आइटम टू डू लिस्ट में, बट हमारा जो दिन है, डे वी स्पेंड, उस पूरे दिन में हम वो सारी चीजें करते हैं जो हमको नहीं करनी थी. कितने लोगों के साथ ऐसा होता है? एक टू डू लिस्ट है जिसमें हमने बहुत सारी कामों की लिस्ट बनाई है, और एक्चुअल में पूरे दिन में हम क्या करते हैं? इट इज समथिंग विच इज नॉट टू डू. तो ये जो नॉट टू डू वाले आइटम्स है ना, दिस आर द थिंग्स विच प्रिवेंट अस फ्रॉम नॉट डूइंग द थिंग्स जो हमको करने चाहिए थे. समझ लो इस कंसेप्ट को समझ लो. ये कंसेप्ट क्या बोलता है कि आप पूरे दिन में बहुत सारी ऐसी चीजें करते हो जो आपको नहीं करनी चाहिए थी. आप ये कहाँ से करते हो? उसी 24 घंटे में से करते हो, उसी टू डू लिस्ट वाले टाइम में से करते हो. तो अगर आप इसको हटा सकते हो तो अपने आप आपके पास वो काम करने के लिए टाइम बच जाएगा जो आप करना चाहते हो. ओके, अभी बहुत सारे ट्रेनर्स, मेनी ऑफ द प्रोफेशनल पीपल से दैट यू शुड हैव मास्टरी ऑन सेइंग नो. आपको ना बोलने की कला आनी चाहिए, और जब भी ये कला हम सीखते हैं तो 99.9999% of the time we think that we should be able to say no to somebody else. हमको किसी को ना बोलने को आना चाहिए. मैं कहता हूं सबसे पहले अपने आप को ना बोलना सीखो.
अपने आप को ना बोलना सीखो। अपने आप को ना कब बोलना है? अपने आप को ना तब बोलना है जब आप कुछ काम कर रहे हो, व्हाट्सएप पे मैसेज आता है और आपका मन करता है कि व्हाट्सएप देखो, तो अपने आप को क्या बोलना है? नो, ना बोलना सीखो। अगर आप अपने आप को ना बोलना सीखोगे, दुनिया को ना बोलने की आदत वी आर द फर्स्ट पर्सन, हम पूरी दुनिया में एक पहले इंसान है जिनको हमको पहले सिखाना, दुनिया को हम अपने आप सिखा सकते हैं। How many of you agree with this? How many of you feel that yes, this is something which I need to do? अपने आप को ना बोलना सीखो। The moment you say this, how many of you have heard this concept for time? I'm just curious to know that. क्योंकि art of saying no is a very big topic, and you just cannot imagine. There are so many philosophers, there are so many trainers. They conduct a 2 or 3 days workshop on just this particular topic, the art of saying no. किताबें भी ढूंढोगे Amazon इधर उधर, तो there will be tons of best sellers की बहुत सारी ऐसी किताबें हैं, but किसी भी किताब में इतना firmly, इतना बोल्डली ये स्टेटमेंट नहीं किया है कि यू स्टार्ट सेइंग नो योरसेल्फ फर्स्ट। और ये छोटी छोटी चीजों से शुरू करो। आज के ट्रेनिंग से अगर आप कुछ लेके जाना चाहते हो तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, यू स्टार्ट लुकिंग एट योर डे इन दिस फैशन कि आज मैंने ऐसे क्या काम किए जो मुझे नहीं करने चाहिए। क्या करोगे आप? कळतंय पण वळत नाही। आज तुम्ही असं काय काम केलं की तुम्हाला करायचं नव्हतं? से फॉर एक्झाम्पल, आता लॉकडाऊन मुळे काय होतं, माझ्या बाबतीत पण होतं, सगळेच जण घरात बसलेले आहेत, ठीक आहे, आणि अमेझॉन प्राईम, नेटफ्लिक्स सगळं डाउनलोड करून ठेवलेलं आहे। कुणीतरी येऊन सांगतो, हो पप्पा तुमचा फेवरेट मूवी लागला, इम्प्रेशन होतं मला, बघितलं पण या 15 दिवसात 2 मूवीज बघितल्या, म्हणजे त्या 2 मूवीज बघण्यामध्ये काही प्रॉब्लेम नाही, बट इट वॉज नॉट माय प्लॅन। तर मी काय केलं, जे मी प्लॅन नव्हतं केलं, जे मला नव्हतं करायचं ते मी केलं। म्हणजे मी काय केलं, मी स्वतःला नाही म्हणू शकलो नाही, मी माझ्या टेम्पटेशनला नाही म्हणू शकलो नाही। डायबेटीसचा पेशंट आहे, त्याला कशाला नाही म्हणणं गरजेचं आहे? डायबेटीसच्या पेशंटने कशाला नाही म्हणायला पाहिजे? स्वीट्स, म्हणजे कितीही चांगला पदार्थ आहे, किती गोड पदार्थ चांगला आहे, पण त्याच्यासाठी तो नाहीये। सो वी आर अ डायबेटिक पेशंट नॉट फ्रॉम द डायबिटीज पर्स्पेक्टिव्ह, वी आर अ डायबेटिक पेशंट फ्रॉम अ टाइम मॅनेजमेंट पर्स्पेक्टिव्ह, की माझ्याकडे हे नकोय, मला हे नकोय, हे माझ्यासाठी नाहीये, आजच्या माझ्या लिस्ट मध्ये हे काम नाहीये। शुगर इज अ पॉइजन, सो डूइंग द थिंग्स व्हिच आय डोंट वांट टू इज अ पॉइजन फॉर माय टाइम मैनेजमेंट। यस और नो? If I am doing the things, मैं अगर वो काम कर रहा हूँ जो आज मुझे नहीं करना चाहिए, तो it is as good as killing myself. It is as good as killing myself because you initially saw that deadline है तो जिंदा रहोगे। Deadline अगर खत्म नहीं होती for XYZ reason, then you are killing yourself, isn't it? So this is the concept which I just wanted to talk about you. You can think on that. किसी को अगर समझ में नहीं आया, मैं बात करते रहूंगा, बट ये कंसेप्ट अगर आप समझ लो, एक्सरसाइज एक छोटी सी ले सकते हो, पूरे दिन में लिस्ट बनाओ कि मैंने आज ऐसे कौन से काम किए जो मुझे नहीं करने चाहिए थे। दूसरी चीज है आपको ऑटोमेट करने को आनी चाहिए। तीसरी चीज है डेलीगेट करने को आता है। डेलीगेट यानी क्या? जो काम आपके अलावा अगर कोई कर सकता है तो उसको करने दीजिए। जो काम अगर आपके अलावा कोई कर सकता है तो उसको आप दे दीजिए। इस बात की चिंता मत करें कि वो आपके जैसा परफेक्ट करेगा क्या नहीं, करेगा जरूर, उसके ऊपर भरोसा रखो। वो जजमेंट आपका होना चाहिए कि किस लेवल तक करना चाहिए, बराबर है? तो अपने आप क्या होगा, यू विल लेवरेज सम टाइम, अपने आप आपके पास टाइम जनरेट होना शुरू हो जाएगा। सो दिस फनल इज नथिंग बट एलिमिनेट व्हिच इज नॉट रिक्वायर्ड, जो हमने थोड़ी देर पहले बात की। ऑटोमेट, जहां पे मैं ऑटोमेटिकली कुछ चीजें कर सकता हूँ। हो सकता है अगर आप कुछ मैन्युअल चीजें कर रहे हो तो उसको अगर आप ऑटोमेशन में कन्वर्ट कर दो तो जो काम आप 1 घंटे में करते हो 2 मिनट में हो जाएगा, बराबर है? जैसे आज की डेट में टेक्नोलॉजी इतनी बढ़िया है, अगर यही 40 लोगों का ट्रेनिंग अगर किसी क्लासरूम में लेना होता तो कम से कम पूरा 1 दिन मेरा चला जाता, सबका चला जाता। बट अगर हम यहाँ पे ऑटोमेशन की बात कर रहे हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की बात करें, वो टाइम मेरा बच गया है। This is called as automation. So technology can be used for automation. और delegation is you have to, if you want to grow up, अगर आपको ऊपर जाना है तो delegate करना सीखो। बहुत सारे मेरे जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं वो सवाल ये करते हैं, सर मैंने अगर delegate कर दिया और ये मेरे ऊपर चला गया था, then you are not growing yourself. आप अपने आप को अपग्रेड नहीं कर रहे। सिंपल है। तो
दूसरे को नीचे रखने के लिए आप वहीं पे खड़े रहो, डट के रहो, ऐसा नहीं करना. यू ग्रो अप, लेट द पर्सन कम अप, लेट द पर्सन कम अप, एंड इफ ही इज शार्प इनफ, तो अगर आपसे तेज है तो आपके ऊपर जाके बैठ जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. यू शुड नॉट रिग्रेट फॉर दैट, ही डिजर्व्स इट, ही गोस दैट. सो उसमें वो पंडा कभी मत लगा. ठीक है. लास्ट बट नॉट द लिस्ट. Okay, last but not the least, this is we're coming towards the end of this session. What can I do today that can make a better tomorrow? मतलब आज मैं ऐसी क्या चीज कर सकूं? ये कन्सेप्ट में सर परत वेळ मिळाला ना, ही जी स्लाइड आहे ना याच्यावरती पूर्ण एक दिवसाचं सेशन असतं माझं, पण आपण ते 2-2 तासाचं करून करूया. हे जर कळालं ना, then it will bring a drastic change in the life of the people. मी आज असं काय करू शकतो? फॉर एक्झाम्पल, बरीचशी लोक प्लॅनिंग मध्ये वेळ घालवत नाही. ठीक आहे. प्लॅनिंग मध्ये वेळ न घालवल्यामुळे काय होतं, त्यांचं रोजच ते काम करत राहतात. त्याच्यामुळे आज ते प्लॅनिंग मध्ये अरे 2 तास 3 तास कुठं प्लॅनिंग मध्ये घालवायचे. हे पण तुझं प्लॅनिंग केल्याने जे 2 तासाचं काम आहे तुझं अर्ध्या तासात होणार असेल, तू 2 तास जे प्लॅनिंग मध्ये घालव ते 4 दिवसात वसूल होणार ना तुझे. दॅट इज द कन्सेप्ट ऑफ लिव्हरेजिंग ऑफ टाइम. ओके. हा जर टाइम जर तुम्ही वापस व्यवस्थित वापरला तर डेफिनेटली यू विल डू समथिंग कॉल्ड एज मल्टिप्लिकेशन ऑफ टाइम. This is the last slide of my presentation, and which talks about how do you gauge it? How do you gauge it? So this is nothing but Ganesh sir, this is purely related to your topic, return on investment, ROI अपन बोलत असतो. And here I am talking about रोटी. रोटी कपड़ा और मकान वाला रोटी नहीं है ये है return on time investment. Return on time investment. ये बहुत बार हम मिस करते हैं. हम जैसे पैसा लगाते हैं तो हम बोलते हैं कि हाँ मैंने 1 लाख रुपया लगाया तो मेरा 2 लाख हो गया, बट मैंने 2 घंटे लगाए तो उसके कितने घंटे हो गए, नोबडी नोस. हमने कभी इसको गेज किया नहीं. कितने लोगों ने ये गेज किया है अभी तक? हाँ बोले. हो सकता है कि कुछ लोगों ने किया हो, बट नॉर्मली वी डोंट डू दिस. और ये नहीं करने की वजह से, जैसे इफ यू टॉक अबाउट फाइनेंशियल फिटनेस, वी नो हाउ टू डू, फिजिकल फिटनेस वी नो हाउ टू डू, बट जब इस रोटी की बात आती है तो वी रियली डोंट नो मैंने यहाँ पे इतना टाइम इन्वेस्ट किया तो उसमें से मुझे मिला क्या. मान के चलो मैंने मेरा पूरा एक 2 दिन का वर्कशॉप आप अटेंड करते हो तो आपने उधर पूरे 2 दिन इन्वेस्ट किए, और एट द एंड ऑफ द डे यू फील वेरी मोटिवेटेड. हाँ हमने ये सीखा, वो सीखा, क्या बढ़िया ट्रेनर है, टॉक सो गुड एंड ऑल दोस थिंग्स. पता नहीं आप बोलोगे कि नहीं बट अगर ये सब उस दिन बोलोगे और तीसरे दिन अगर आपको पूछता है आपने उसमें से जो सीखा इसमें कुछ इंप्लीमेंट किया, उसका अगर आंसर नो है, देन योर रोटी इज 0, और आई वुड से इट इज माइनस. अगर आप जिस चीज में टाइम इन्वेस्ट करते हो उसमें से अगर आप रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देख नहीं पाते हो, देन योर रिटर्न इज एक्चुअली 0. Okay, so that's the crux of this entire presentation, my dear friends, and I hope I have added a lot of value to you today. And thanks for patient listening. अगर किसी के कुछ स्पेसिफिक सवाल है 2-3 जिसको मैं जवाब दे सकूं तो बात कर सकते हैं. Otherwise, then we will stop this session and then I can hand over to Sir. So thank you very much. बहुत आपने अच्छा सहयोग दिया. कदम साहब को भी मैं थैंक्स कहना चाहता हूँ. So thank you very much. Thanks a lot. See you tomorrow.